प्यारे दोस्तों, पॉडकास्ट के इस विशेष सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करने को मन कर रहा था कि आजकल देखा जाए तो एक या दो समस्याएं बहुत ही जैसे जंगल की आग होती है ना, वैसे फैल रही है। उनमें एक तो बहुत कॉमन है जिसको हम तनाव, स्ट्रेस कहते हैं, और दूसरी समस्या हमारे सेक्सुअल लाइफ को लेकर होती है। इसमें सेक्सुअल डिसफंक्शंस है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस है और भी बहुत सारी समस्याएं हम आज लगभग हर आदमी को उसका शिकार होता हुआ देख रहे हैं। सेक्सलेस मैरिजेस, किसी भी काम में रुचि नहीं रह जाना, किसी भी काम को एक बोझ की तरह करना, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ऐसे बहुत सारे हम कहेंगे कि बहुत सारी समस्याओं से हम आज गुजर रहे हैं, हमारा युग गुजर रहा है। अगर बहुत गहराई में हम लोग देखें इसको तो इन सारी समस्याओं की एक ही जड़ है। देयर इज ओनली वन रूट टू ऑल द कॉजेस, टू ऑल द इलनेसेस, टू ऑल द डिजीज, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, एक ही जड़ है उसकी। और वो जड़ यह है कि आपकी जो श्वास है उसने नाभि से अपने संबंध तोड़ दिए हैं। आपकी श्वास नाभि को छूती नहीं है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, इसका कोई अन्यथा कारण नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि ये सारे समस्या की मूलभूत जड़ है कि आपकी श्वास नाभि को छूती नहीं है। आपकी श्वास में वो ठहराव नहीं है, वो रिलैक्सेशन नहीं है, उसमें नमनीयता खो गई है, तरल नहीं है, बहुत ठोस हो गई है और वो फेफड़ों से ही वापस चली जाती है। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक हो, साइकोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, इसके अन्यथा अगर कोई कारण बताता है तो वो सारे कारण ऊपरा ऊपरी है। बहुत गहराई में देखो तो यही एक कारण है कि हमारे श्वास ने नाभि से, तानदेन से अपने संबंध तोड़ दिए हैं। अगर हम छोटे बच्चों को देखो तो आप अगर उनको सोता हुआ देखें तो उनकी श्वास बिल्कुल नाभि से चलती है, इसीलिए उनके पास कोई तनाव नहीं है। वे ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, भरपूर ऊर्जा होती है उनके पास। इवन के नींद में भी उनके हाथ पैर चलते रहते हैं, उनकी ऊर्जा खत्म ही नहीं होती। दोस्तों, आज से 2500 साल पहले लाओ त्सु नामक एक सद्गुरु ने एक सूत्र अपने शिष्यों को दिया था। वो सूत्र है कि जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे तो वह व्यक्ति शिशुवत कोमल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अपनी श्वास को नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे। नमनीयता का अर्थ होता है तनाव शून्य,
तरलता, इतनी तरल हो जाए हमारी श्वास, इतनी शांत हो जाए कि वो अपने आप ही नाभि से चलने लगेगी। जब कभी भी आपकी श्वासें एकदम शांत होती है तो वो फेफड़ों से नहीं, आपकी नाभि से चलना शुरू हो जाती है। और एक बार श्वास नाभि से चलना शुरू हो जाए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के लगभग सभी समस्याएं विदा होना शुरू हो गई है। दरअसल सेक्स से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि मैंने पीछे बात की थी आपसे कि प्रीमैच्योर एजैकुलेशंस है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस है, या सेक्सलेस मैरिजेस है, या जितने भी सेक्स से रिलेटेड इश्यूज हैं, इन सारी समस्याओं की जड़ यही एक बात है कि आपकी श्वास नाभि को नहीं छू रही है। आप बहुत तनाव में श्वास ले रहे हो और आपके पास सेक्स में जाने की बहुत ही कम ऊर्जा है, और उतनी कम ऊर्जा से अगर कोई व्यक्ति सेक्स में जाता भी है तो वो जो प्रक्रिया है वो और अधिक अतृप्त कर देगी आपको। इसीलिए दोस्तों, श्वास का तानदेन को छूना बहुत ज़रूरी है। यह बात हम बखूबी जानते हैं लेकिन कभी इसका प्रयोग नहीं करते। बस सिर्फ बातें हमारी जानकारी में हम लोग रख लेते हैं और उसको प्रोसेस में नहीं लाते, है ना। तो आज एक छोटी सी कोशिश करेंगे दोस्तों के इस बात को, लाओ त्ज़ू का जो सूत्र है उसको हम एक विधि के द्वारा समझेंगे और इसको करेंगे। इसको करने के लिए आप लेट भी सकते हो या तो फिर बैठ भी सकते हो। यह विधि गौतम बुद्ध से लेकर तंत्रा, शिव ने, सब लोगों ने, सारे सद्गुरुओं ने खूब इसका उपयोग किया है। बड़ी सरल सी विधि है दोस्तों। एक शांत जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं। और हाँ, इस विधि को आप कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम। द बेस्ट टाइम टू डू दिस टेक्निक इज बिफोर यू स्लीप एंड आफ्टर यू गेट अवेक इन द मॉर्निंग। रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस विधि को अगर कर लिया जाए तो इसका जो इम्प्रेशन है ये दिन भर आपके साथ रहेगा। और शरीर को एक बार महसूस कर ले, देख ले अपने शरीर को बंद आंखों से, कैसे आप बंद आंखों से अपने पैरों को महसूस करते हो। आपका बायां पैर, आपका दाहिना पैर, बंद आंखों से आपके पेट को, पेट के पीछे जो पीठ का भाग है उसे, आपके गुप्तांग, आपके नितंब, आपकी छाती, आपके हाथ,
कंधे, आपका गला, चेहरा। महसूस करना है कि आपकी जो नाक है वो आपके शरीर से कितनी बाहर है। उसके टिप को महसूस करना है। आपकी आईब्रोज, आपकी पलकें, आपके कान, आपके होंठ, थोड़ा सा अपने होठों को खोल दे और इस पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। ऐसे कि जैसे उसमें प्राण ही नहीं है। अगर आप लेटे हो तो धीरे 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 एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाए। शिथिल हम बाद में कर लेंगे, पहले तो ढीला छोड़ दे सब। रिलैक्स योर एंटायर बॉडी। लूजन अप, लूज, ढीला छोड़ते जाए। हर बाहर जाती हुई श्वास आपके शरीर को और शिथिल करती है। भीतर जाती हुई श्वास आपके शरीर में प्राण भर रही है और बाहर जाती हुई श्वास आपके शरीर को शिथिलता दे रही है, शीतलता दे रही है। और जब आपका शरीर शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ढीला, फिर अपने ध्यान को बहुत ही कोमलता से अपनी श्वासों पे लेके आए। यह प्रयोग विपस्सना नहीं है। आपको आपके श्वासों का साक्षी नहीं होना है। बस एक हल्का सा ख्याल अपनी श्वास पे लेके आए। जैसे आपका बच्चा बगीचे में घूमता है ना, आप साथ में तो नहीं होते हो लेकिन एक नजर होती है हमारी बच्चे पे, उस प्रकार से। एक हल्की सी नजर आपके श्वास पे आपकी हो। और अपनी श्वास को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं।
ऐसे कि आपके नाक का पूरा हिस्सा, एक एक बोन, एक हड्डी एकदम ढीली छोड़ दे, उसे ढीला छोड़ दे। आपकी श्वासों को नमनीयता की चरम सीमा तक लेके जाना है। तो थोड़ा सा देख ले, जब आप श्वास को ढीला छोड़ते हो तो आपके माथे पे कोई बल तो नहीं आ रहा है। अगर हां तो उसे ढीला छोड़ दे, बिल्कुल। एक हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे लेके आए। या तो आप तनाव में रहोगे या तो आप मुस्कुराओगे। छोड़ते जाएं हल्का हल्का। धीरे 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 आपकी श्वासें नीचे बैठने लग जाएगी, सेटल होने लग जाएगी। इसमें जो तनाव था, इसमें जो आंधी तूफान थे, वो धीरे 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 जमीन ध्वस्त हो रहे। सारा तूफान जैसे थम गया और इस तूफान में उड़ी हुई एक 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 चीज जमीन पे आ रही है। जैसे वैसे आपकी श्वासें धीरे 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 धीरे। लेट योर ब्रीदिंग बी सेटल डाउन। लेट गो। लेट गो। लेट गो। Let go of every control that you hold on your body. Let go. छोड़ते जाएं श्वासों को हल्का, एक हल्का। इतना हल्का छोड़ दे के आपको महसूस ही ना हो कि आपका शरीर श्वास ले रहा है। इतनी नमनीयता आ जाए आपके श्वास में कि आपको महसूस ही ना हो कि आपका शरीर श्वास ले रहा नहीं। इसका फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो हृदय है, योर हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग एट द रेट ऑफ
50 to 45। 1 मिनट में जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिल 135 से 140 150 बार धड़कता है। और जब आप श्वासों को बिल्कुल इसी तरह हल्का छोड़ देते हो तो वो करीब करीब 50 55 इतना आ जाता है, 45। टोटली रिलैक्स्ड, टोटली रिलैक्स्ड। रिलैक्स। एक अभिनव अनुभव आपको होगा जब आप बिल्कुल श्वास को नमनीय कर देते हो। शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। एंजॉय दिस मोमेंट। Let your heart relax. Let your belly relax. बहुत बारीक सूक्ष्म कंपन आपके नाभि में रह जाए, बहुत बारीक। थोड़ी देर और इसे आगे लेके जाएं। जितना हो सके शरीर को हल्का छोड़ दे, जितना हो सके श्वास को हल्का छोड़ दे। आप देखोगे कि आपका 0% एफर्ट रह गया है श्वास लेने में। तनाव में हम लोग श्वास लेते हैं, उथली, ऊपर ऊपर, और शिथिलता में श्वास अपने आप गहरी हो जाती है। आनंद ले इस पल का, मौज ले। पहचान ले ठीक से ये पल। और इसे जब तक आप ठीक समझे तब तक इसे करते जाएं। जब आपका हो जाए
तब 2-3 गहरी सांस लेना है और शरीर में थोड़ी कंपन हलन चलन लानी है। और अगर लेटे हो तो उठ के बैठ जाना है आंख बंद करके। एक बार पूरा जो प्रोसेस हमने किया है एक बार फिर से अपने मन की आंखों में उसे देख लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया।